पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव आने हैं और महज 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है, पर हर कोई जो है मुस्लिम वोटर के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित कर लेना चाहता है। चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बात बहुजन समाज पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, पर असल में जब मुस्लिम मुद्दों पर मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होना होता है, तब बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आती है। और अगर वोट चाहिए तो मुसलमानों का चाहिए। ये तमाम तरीके की जो राजनीति बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से खेली जा रही है, अब इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी मऊ के गरीबों के मसीहा की टिकट काट करके ये आईना दिखाने की कोशिश की है कि जब तक हमें आपकी जरूरत होगी हम आपका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद आपको फेंक देंगे। यही पॉलिटिक्स जो है मायावती ने मुख्तार अंसारी के साथ की है, और मायावती के इस स्टैंड के बाद जो है तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वक्कार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। असीम वक्कार ने क्या कुछ कहा है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। मायावती जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए, और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अतीक अहमद साहब मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं, और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। जीते ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपके पैसे भी लेते हैं और आपके वोट भी लेते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए हमारी पार्टी में, आइए MIM में, हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का। ये आज आपको भी इस्तेमाल करके कल आपको भी मक्खी की तरह छोड़ देंगे। MIM सबके लिए दरवाजे उसके खुले हैं। जिन मुसलमानों को टिकट चाहिए है, आप इन हमारे पास आइए, हम आपको देते हैं टिकट। आपने देखा कि सिर्फ असीम वक्कार ही नहीं, जो मुख्तार अंसारी के चाहने वाले लोग हैं वो भी खुलकर के मायावती का विरोध कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिख करके कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बहन कुमारी मायावती ने मुसलमानों के साथ में विश्वासघात किया हो। क्योंकि 2017 में जब लुटिया डूब रही थी, तब मुख्तार अंसारी परिवार सामने आकर के बहुजन समाज पार्टी की जो लुटिया डूब रही होती है उसे बचाने का काम किया जाता है। यही 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी होता है, जहां पूरा वजूद खत्म हो गया था बहुजन समाज पार्टी का, तब अफजाल अंसारी समेत तमाम लोग जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे थे, तब जाकर के अपने वजूद को कायम किया था अंसारी परिवार ने। ये तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जो हैं अब आना शुरू हो गई हैं, और लोग सवाल कर रहे हैं कि जब 3 तलाक पर बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का साथ देना था, तब बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आई। जब 370 पर आवाज उठानी थी, तब कहीं नजर नहीं आई। ऐसी तमाम फहरिस्त लंबी है, जिसमें अगर बात करने बैठी जाए तो हर
दायरे में बहुजन समाज पार्टी घिरती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काटते हुए कहा कि माफिया और गुंडे को टिकट नहीं देंगे। अब भले ही मुख्तार अंसारी से किनारा कर रही हैं, लेकिन पहले उन्हें मुख्तार गरीबों के मसीहा नजर आते थे। मुख्तार पर दर्ज मुकदमे भी उन्हें षड्यंत्र के तहत फर्जी लगते थे। दरअसल मऊ से पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी का बसपा में आने जाने का सिलसिला कोई नया नहीं है। वर्ष 1993 में जेल से जमानत पर छूटकर वे बसपा के टिकट पर दौसी संसदीय से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। 1996 में वे बसपा के टिकट पर मऊ विधानसभा से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वर्ष 2002 में वे निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन तब सपा ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। वहीं 2009 में पार्टी ने मुख्तार को वाराणसी लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। तब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाल रही मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया था। हालांकि चुनाव हारने के बाद वर्ष 2010 में मायावती ने मुख्तार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब तीनों अंसारी भाई मुख्तार, अफजाल और सिकतुल्ला ने कौमी एकता दल बनाया था। कुवैत से वर्ष 2012 के चुनाव में अंसारी बंधु 2 विधानसभा सीट जीतने में भी कामयाब रहे थे। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले अंसारी बंधुओं की सपा में बात न बनने पर 26 जनवरी 2017 को मायावती को कुवैत का बसपा में विलय कर लिया। तब मायावती ने मुख्तार की आपराधिक पृष्ठभूमि का बचाव करते हुए कहा था कि उनके परिवार के कई सदस्य देश की सेवा करते आ रहे हैं, सीमा पर बलिदान भी दिया है। मुख्तार के खिलाफ साजिश की गई है। षड्यंत्र के तहत उनके परिवार पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि इस पर इंटरनेट मीडिया ने मायावती पर खूब निशाना साधा था। उन्हें ऐसी वॉशिंग मशीन का मालिक तब बताया गया था जिसमें माफिया के दाग धुल जाते हैं। अब आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। भीम राजभर मऊ बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो आजमगढ़ मंडल बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। फिलहाल वो यूपी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मऊ के रहने वाले हैं और राजभर समाज से आते हैं। इन्होंने साल 1985 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो वहीं मुख्तार अंसारी का टिकट काटे जाने को लेकर के सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्तार चाहें तो वो पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। शौकत अली का कहना है जब तक कोई सजा याफ्ता ना हो जाए वो दोषी नहीं है, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, ये विचारधीन लोग हैं जिसको मायावती अपराधी के तौर पर पेश कर रही है। अब मायावती के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना भी हो रही है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है और खुल करके विरोध भी कर रहे हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी को सबक सिखाना चाहिए, मुसलमानों को इन लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। मायावती का और अखिलेश का ये बिल्कुल भी मुसलमानों के साथ नहीं देने में सच में खुद देख रही हूं, अपनी आंखों से सब इनको दिखाई दे रहा है। ओवैसी साहब हमारे साथ हैं, बस बात खत्म हो जानी चाहिए। तो वहीं एक और यूजर्स ने लिखा, मुसलमानों को डायपर की तरह इस्तेमाल किया, अब जागने का दौर आ गया है, गुलामी नहीं करेंगे। और एक ने लिखा कि इसी को दोगली नीति कहा जाता है, जब तक जी हुजूरी की तब तक सही थे, अब गुंडे माफिया हो गए। हकीकत तो यही है कि बीजेपी से ज्यादा मुसलमानों का वोट और खून सपा बसपा कांग्रेस ने ही पिया है। तो एक यूजर्स ने लिखा, मुख्तार अंसारी के भाई ने संसद का चुनाव जीतकर पार्टी का मान बढ़ाया था, शायद मायावती जी ये भूल चुकी हैं। तो वहीं एक और यूजर्स ने लिखा कि मायावती के भाई आनंद कुमार का भी नोएडा प्रौद्योगिकीकरण में मामूली क्लर्क हुआ करते थे। 2007 में यूपी में मायावती की सरकार आने के बाद आनंद कुमार ने एक के बाद एक लगातार 49 कंपनियां खोली। देखते ही देखते 2014 तक वो 1316 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। कौन तय करेगा कि आनंद माफिया है या धर्मात्मा?
ये सवाल जो है सोशल मीडिया के जरिए अब उठ रहे हैं और मायावती के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार कब तक मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करके ही मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने का काम किया जाता रहेगा। एक बड़ा सियासी बवाल मच गया है मुख्तार अंसारी का टिकट काटे जाने के बाद। तो वहीं मुख्तार अंसारी जो हैं मऊ की राजनीति के वो सिपाही हैं कि जो गरीबों के मसीहा तो कहलाते ही हैं और साथ ही साथ निर्दलीय भी चुनाव लड़के जीत चुके हैं, क्योंकि पार्टियां मुख्तार अंसारी के पास आती हैं। मुख्तार अंसारी पार्टी को नहीं चुनते और जिस भी पार्टी का साथ मुख्तार अंसारी को मिलता है वो अंजाम देख चुके हैं कि 2017 में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की लुटिया को बचाया था, तो वहीं 2019 में भी जहां पूरा सूर्यास्त हो चुका था वहां भी कुछ नामों की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी खोई हुई सत्ता को वापस बचाने का काम किया था। और मायावती पहली बार नहीं, ऐसा कई बार मुसलमानों के साथ विश्वासघात कर चुकी हैं। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि कौन सी पार्टी जो है आप लोगों के साथ खड़े हो करके आपके चुनावी मुद्दे और आपके मुद्दों पर कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। मैं ऐसी ही मुख्तार अंसारी से आ रही हर एक अपडेट साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।